नमस्कार दोस्तों, मैं एजुकेशन ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको दशमलव के भिन्न, जोड़, घटाव, गुणा, भाग के बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। नीचे दी गई दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें। तो आप इसे देखो, 0.8। तो 0.8 इसे हम नीचे एक लिख देंगे तो इसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक से इस नंबर को या किसी भी नंबर को भाग देने पे उतना ही आता है। तो अब आप चेक करो कि ये पॉइंट, ये दशमलव कितने नंबर के बाद है। तो ये 8 के बाद है, यानी एक नंबर के बाद है। तो एक नंबर के बाद है, इसलिए हम 1 0 दे देंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट ख़त्म हो जाएंगे। अब सिर्फ हम लिखेंगे 0 और 8/10। किसी भी नंबर के आगे सिर्फ 0 है, उसका कोई मतलब नहीं होता, यानी वो 8 है, यानी कि वो संख्या खुद है, और बटे 10 है। तो आप इसे काट सकते हो, 2 पचे 10 और 2 चक 8। तो ये 4/5 आंसर होगा। तो आप दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में आपने इस प्रकार से बदल दिया। ठीक है, अब बी को देखो आप। बी में क्या है, 2.64 बटा 1 कर दो तो 2.64 बटा 1 है। तो कितने नंबर के बाद दशमलव है, 1 2 दो नंबर के बाद दशमलव है, तो इस पे 2 0 दे देंगे और इस दशमलव को ख़त्म कर देंगे। तो इसका आंसर होगा 264/100। ठीक है, फिर आप सी को देखो। सी है 0.9, ये सी देखो, 0.9075। तो 0.9075 बटा 1 कर दो। कितने नंबर के बाद दशमलव है, 1 2 3 4। तो 4 नंबर के बाद दशमलव है, तो 4 0 दे दो, 1 2 3 4, और इस दशमलव को आप ख़त्म कर दें। तो आप दशमलव भिन्न को ये साधारण भिन्न में बदलने का ये तरीका है। फिर आप इसे देखो, डी को। 0.00045। तो आप 1 कर दो, 1 2 3 4 5। तो 5 अंक के बाद दशमलव होते, 1 2 3 4 5। जितना भी नंबर के बाद दशमलव है उतना नीचे हम 0 बिठा देते हैं। तो वो दशमलव ख़त्म होने के बाद अब ये नंबर हो जाएगा 445 वाई एक पे 5 0 है, 3 4 5। तो इस प्रकार से ये बनता है। दशमलव के बहुत सारे एग्ज़ाम में प्रश्न आते रहते हैं। तो दशमलव के नियम को, रूल को समझने के बाद ही उसे अच्छी तरीक़ा से हल कर पाना संभव होता है। अभी तो ये शुरुआत है और मैं आगे बताता हूँ। फिर आप इसे देखें तो आप हमेशा याद रखें कि ऊपर में दशमलव का स्थान और नीचे में दशमलव का स्थान यदि बराबर हो तो वो दशमलव अपने आप हट जाते हैं। जैसे दशमलव का स्थान यहाँ है, तो 1 2 नंबर के बाद दशमलव है ऊपर में, यानी अंश में 2 नंबर के बाद दशमलव है, और हर में भी 2 नंबर के बाद दशमलव है। तो 2 - 2 = 0 है, यानी कि ये दशमलव अब नहीं रहेंगे, ये दशमलव अब नहीं रहेंगे और वही नंबर सेम टू सेम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से है। फिर आप ये देखो, दशमलव का स्थान 1 2 3, 1 2 3, यानी अंश और हर में दशमलव का स्थान यदि बराबर हो तो वो दशमलव अपने आप हट जाते हैं और बिना कोई संख्या में परिवर्तन हुए 4 2 6। तो इस प्रकार से हो जाएंगे।
अब आप 6 को देखो, 6 है 0.25 और ये क्या है 0.0125। आप देख सकते हो कि 1 2 ये ऊपर में अंश में दशमलव का स्थान 2 है और 2 नंबर के बाद दशमलव है, और हर में जो है 1 2 3 4 हर में दशमलव का जो स्थान है 4 नंबर के बाद है। तो आप देखो कि 4 - 2 को आप जब माइनस करोगे, दशमलव का जो स्थान है वो नीचे में ज़्यादा है 4 है, और ऊपर में अंश में जो है दशमलव का स्थान 2 है। तो दशमलव के स्थान के नंबर को आपस में घटाने पे 4 - 2 तो ये 2 आते हैं। तो आप देख सकते हो कि जिसमें दशमलव के स्थान कम है तो इन दोनों नंबरों को घटाने के बाद जो नंबर आए हैं उतना हम 0 लिख देते हैं। तो ऊपर में कम थे तो उतना हम 0 लिख देते हैं, और नीचे में वो संख्या दशमलव को ख़त्म करके वो संख्या को एज इट इज़ लिख देते हैं। अब देखें 0 1 2 5। अब आप देख सकते हो कि किसी भी नंबर के बाद जो नंबर के पहले जो 0 होता है उसके मान का कोई मतलब नहीं होता है। तो 2 5 00 और ये 0 पहले सबसे पहले जो अगर 0 लगा हुआ है किसी भी नंबर के सबसे पहले तो उस 0 का कोई मतलब नहीं होता। 1 2 5 तो ये हो गए। तो आप चाहो तो इसे काट सकते हो। 25 चक 100 25 25 125, फिर 25 का 25 और ये फिर 00 है, फिर 100/5, फिर 5 और 5 दूनी 10, तो ये 20 आंसर हो जाएंगे। अब आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। ये दशमलव के जोड़ हैं। तो इसमें 6.705 और 0.9 और 18.09 और 107.2897। तो आप ये ध्यान भी रखना कि इसे पढ़ते कैसे हैं। 6.705 अलग अलग पढ़ते हैं इसे, और 18.09 107.2897 ऐसे पढ़ते हैं। ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि 2897, ऐसे नहीं पढ़ते हैं दशमलव में। 107.2897, ठीक है। अब आप देखो क्या है कि इसे जोड़ना है। तो मैंने जो काफ़ी लोगों को देखा है कि इसे जोड़ने के लिए इसे सजाना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उसके मान को सही जगह पे नहीं रखोगे तो ये जोड़ कभी भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि पॉइंट के स्थान अलग अलग हैं। ये 3 नंबर के बाद पॉइंट हैं, ये 1 नंबर के बाद पॉइंट है। आप ये देखो कि 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 4 अंक के बाद पॉइंट है। तो अब इसे हम जोड़े कैसे, क्योंकि अगर हम पॉइंट के स्थान को सही ढंग से सही जगह पे नहीं लिखेंगे तो ये जोड़ गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो कि ये कितने नंबर है, एक नंबर है ये, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है और चौथा नंबर ये है। 4 नंबरों को 4 दशमलव वाले नंबर को जोड़ना है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि पॉइंट जो है हमेशा एक सीध में आते हैं, एक ही स्थान पे आते हैं और सीध में आते हैं। तो 1 2 3 और चौथा पॉइंट भी हम रख देते हैं। अब आप एक नंबर को देखो, कंसीडर करो, ये पॉइंट के पहले 6 है तो हम 6 लिख देते हैं, ठीक है। फिर पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 705 है तो 705 लिख दिए, ठीक है। एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या है, पॉइंट के पहले क्या है, 0 है तो हम 0 लिख दिए, ठीक है। पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है, तो 9 है। तो हमेशा याद रखना कि जिसका जो स्थान है उसी स्थान पे लिखना है। ऐसा नहीं कि 9 आपका जैसे इकाई दहाई सैकड़ा, तो जैसे ही सैकड़ा के स्थान पे है तो आप उसी स्थान पे लिखो, ना कि यहाँ लिखना है। कोई भी नंबर खाली नहीं रहनी चाहिए। अब देखो पॉइंट के पहले क्या है, 18 है
तो आप पॉइंट के पहले 18 है तो 8 पहले है फिर 1 बाद में है तो 18 हो गया। ठीक है, अब ये 09 है, पॉइंट के बाद क्या है 0 और ये 9 है तो 09 लिख दिए। ठीक है, फिर क्या पॉइंट के पहले क्या है 107 है, 107 मतलब 7 पहले है फिर 0 है और फिर 1 है तो आप इस प्रकार से लिखोगे। ठीक है, पॉइंट के बाद पॉइंट के जो पहले नंबर है वो कैसे हैं 2 हैं फिर 8 हैं, ठीक है, और फिर 9 है तो 9 लिखो। और तीसरा स्थान है फिर क्या है 7 है। ठीक है, अब हमें इसे क्या है जोड़ना है। ठीक है, जोड़ रहे हैं तो आप देखो क्या है कि ये 3 स्थान पे हैं, पॉइंट से पहले जो नंबर है उसके बाद अपन कितना भी जीरो देते हैं उसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप देखो कि पॉइंट के पहले जो सबसे ज़्यादा नंबर है वो 4 नंबर के यहाँ पे हैं तो आप इसको भर सकते हो, 4 नंबर तक भर सकते हो ताकि आपको जोड़ने में आसानी रहे। तो जैसे इसे 3 नंबर है तो ये 4 नंबर बनाने के लिए 0 डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट के पहले 1 नंबर है तो इस पर भी आप 3 0 डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर पॉइंट से के पहले 2 नंबर है तो 2 नंबर को लाने के लिए आप 0 डाल सकते हो। ठीक है, नहीं भी डाल सकते हो। ठीक है, और आप जोड़ लो तो ये सारे 0 हैं तो जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर ये तो 0 ही है ना तो 9 5 14 का 4 बाकी 1। ठीक है, फिर 1 ऊपर में लिख देते हैं तो 7 1 8 हो जाता है, 8 2 10 हो जाता है और 10 और 9 19। 19 के सॉरी इसको जोड़ना था 8 दूनी 16 1 17 17 यहाँ पहले 1 बचा हुआ था 8 दूनी 16 1 17 17 1 18 तो ये 18 हो जाएंगे। 18 का 8 बाकी 1 तो अब 1 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो 7 1 8 8 2 10 10 9 19 19 के 9 बाकी 1 ये भी 1 ख़त्म हो गए। अब 1 बचा, ये 7 1 8 और 8 8 16 16 6 22 22 के 2 बाकी 2 और बाकी जो 2 बचे ये है 2 1 3 तो आप 3 लिख दो और 1 लिख दें। तो आइए हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 437 1 नंबर है, 43.7 2 नंबर है, 4.37 3 नंबर है और .437 4 नंबर है और .00437 5 नंबर और ये 6 नंबर। तो आप 6 पॉइंट को 1 2 3 4 और ये 5 ये आप पॉइंट को आप एक सीध में रख दो। अब देखिए इसमें कोई पॉइंट नहीं है तो आप मान लो कि ये पॉइंट के पहले का नंबर है तो 437 हो गया। अब ये क्या है 43 है तो पॉइंट के पहले 43 है तो इकाई का नंबर 3 है और दहाई का नंबर 4 है तो ये 4 हो जाएंगे। और फिर 7 है तो 7 लिख दो आप। फिर ये 3 नंबर पॉइंट से पहले 4 है तो इकाई का नंबर 4 है, मतलब इधर से पीछे से लिखें। और फिर 3 7 है तो आप 3 7 लिख दो। ठीक है, फिर इसमें पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है, पॉइंट के पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं, पॉइंट से पहले का नंबर है तो आप 4 3 और 7 आप लिख दें इसे। फिर क्या है इसमें पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं, पॉइंट से पहले का नंबर है तो आप इसे लिख दें 0 0 जो नंबर के सामने ही आप लिखोगे। ठीक है, तो फिर क्या है कि फिर क्या है 437 है, फिर इस नंबर के सामने 4 और स्थान देख लेना कि पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान और लास्ट में ये 3 है और फिर
7 है। ठीक है, ये 7 आप लिख दो। ठीक है, ये पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है और पॉइंट से पहले 8 नंबर है, तो पॉइंट से पहले 8 नंबर है, इसका स्थान यहाँ पे है। तो आप मैंने बताया था कि आप 0 लिखो तो 0 लिखो, चाहे नहीं लिखो, नहीं भी लिखो, काम चलेगा। अब देखो आप इसको जोड़ो, इससे के ऊपर कोई जोड़ने वाला नंबर नहीं है तो ये 7 हो जाएगा। ये 3 है, इससे पहले कोई नंबर नहीं है। अब देखो 4 से ऊपर 7 है तो इसको जोड़ते हैं, 7 4 11 के 1, बाकी 1 तो 1 है यहाँ पे, ये आप यहाँ पे 1 रखना। फिर 7 3 10 और ये जो है 1 है वो 7 3 10 1 11, तो 11 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 बच जाता है तो 7 और 3 10, 10 4 14 और 14 और 8, 14 8 22 होंगे और 22 और जो बचा हुआ था ये 23 हो गए, तो 23 का 3 बचेगा 2, आप इधर 2 लिख दें ऐसे करके। ठीक है, बचा हुआ है जो इस प्रकार से लिख दिए, पॉइंट को सामने ही लिखें। ठीक है, अब 7 3 10, 10 4 14 और 14 2 16, 16 के 6, बाकी 1 4 3 7, 7 1 8 और ये 4 के सामने कोई नंबर नहीं है तो ये 4 सामने लिख दो। तो इस प्रकार से ये हल हो गया। तो इस क्वेश्चन को देखें, 43.051 ये एक नंबर है, दूसरा है 17.8659 ये दूसरा नंबर है। तो आप पॉइंट को दो नंबर है, 2 पॉइंट को सामने सामने लिख दें। 43 है तो पॉइंट के बाद जो है नंबर 43 है तो आप 43 को लिख दें, और पॉइंट से पहले जो नंबर है 051, फिर वो दूसरा है 17 है और 8659। ठीक है, अब आप इसे माइनस करें, जैसे जोड़ते हैं वैसे आप घटा दें इसे। अब देखें कि 9 से ऊपर कोई नंबर नहीं है तो आप 0 बिठा दें। ठीक है, अब ये 0 है, इससे उधार लेगा तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 में से 9 घटेगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया था। फिर इसे उधार लेगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 होगा। फिर ये नंबर 4 हो गया था क्योंकि इसे 1 उधार दे दिया था। अब 4 में से 6 तो जाएगा नहीं तो इसे उधार लेगा, तो इसके पास तो 0 है, ये इससे उधार लेगा तो ये हो जाएगा 10, और जब ये इसे उधार देगा तो ये हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 14, तो 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये उसे उधार दे दिया था तो अभी इसे ये 9 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब आप दशमलव को सामने लिख दें। अब ये 42 हो गया था क्योंकि ये उधार दे दिया था, तो 12 में से 7 जाएगा 5 हो जाएगा, और फिर ये उसे उधार दे दिया तो ये 3 हो गया था, तो ये 3 हो गया था, 3 में से 1 जाएगा ये 2 होगा, तो ये आंसर है। तो आप सिंपल जोड़ घटाव जानते हो तो इसे बना लोगे, और पॉइंट को कहाँ रखना है ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फिर इस क्वेश्चन को हल करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। तो पहले इसमें जोड़ भी है और घटाव भी है, तो इसे पहले जोड़ लें इसे, फिर घटा लेंगे। तो पहले जोड़ लें तो दो जोड़ है तो 2 पॉइंट लिख देते हैं, और ये 64 है पहले, फिर है 807, फिर इस पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो ये लिख देते हैं 099। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, 9 7 16 के 6 बाकी 1 और 9 बाकी एक लिखते हैं, 9 1 10 के 0 बाकी 1, फिर यहाँ 1 लिखते हैं, 8 1 9, ये हो गए। पॉइंट को सामने सामने लिख दें, और ये 4 है और 6 है, तो ये हो गए। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, इतना माइनस करना है, तो 64 906 माइनस, ये पॉइंट को सामने लिखें, पॉइंट से पहले का जो नंबर है वो लिख दें, 38
79। अब देखें 9 से पहले 9 के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 0 लिख दें। अब 0 में से तो 9 नहीं जाएगा तो इसे उधार लेगा, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 9 जाएगा, 1 होगा। अब 5 में से 7 तो नहीं जाएगा, तो क्या करना है, हम इसे उधार लेंगे, तो इसके पास तो 0 है तो ये इससे उधार लेगा, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, और ये इसे देगा तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15। 15 में से 15 में से 7 जाएगा तो 8 होगा, तो 8 हो जाएगा। अब ये हो गया, ये 10 नहीं रहा, अब ये 9 रहेगा, क्योंकि क्या इसने उसको उधार दे दिया था, तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब ये 8 हो गया क्योंकि इसने उधार दे दिया था, तो 8 में से 3 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5, और ये डेसिमल को सामने लिखेंगे और ये 64 है। तो ये फाइनल आंसर ये है।